पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या माहौल देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आपका पोजीशन क्या समीकरण? जी, कांग्रेस पार्टी के एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं पुंडरी विधानसभा में, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं आप पुंडरी विधानसभा में टिकट के मामले में कितना मजबूत हो अपने आप को, कैसे देखते हो आप? पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट आपकी पीछे भी कटी है और इस बार भी कट जाती है खुदा नवास्ता बाई चांस, तो आजाद चुनाव लड़ोगे क्या? पर उसका जिसको टिकट मिलेगी उसका समर्थन करोगे, कैसे देखो भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का राज प्रदेश में पौने 10 वर्ष से है। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, 4.5 वर्ष से गठबंधन का रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को बेटू भाई पीटने का काम किया, नौजवान का रोजगार छीनने का काम किया, खिलाड़ी का अपमान करने का काम किया, किसान को बॉर्डर पर बिठाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 36 बिरादरी से जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। पार्टी के नेताओं की अगर बात करें, सुरजेवाला जी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, शैलजा जी हैं, तो कैसे देखो जो ग्रुप है कहीं ना कहीं और खुदा न खास्ता जो सुरजेवाला के ग्रुप की तरफ टिकट चली जाती है पुंडरी विधानसभा की, तो कैसे देखो उसके संपर्क में नेता उसको टिकट मिल जाए, नजरिया क्या आपका, सोच क्या? हुड्डा ग्रुप के जो बहुत सारे 20 उम्मीदवार हैं उनकी सोच क्या है और कैसे दिल में बीतेगी उनका, क्या नजरिया? जी, पुंडरी विधानसभा का माहौल क्या देखते हैं? अभी पुंडरी विधानसभा समीकरण क्या देखते हैं? आजाद उम्मीदवार भी हैं, राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, तो किस बार क्या बोलो आजाद उम्मीदवार क्या कुछ माहौल देखते हैं राजनीतिक पार्टी का नेता? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? बहुत सारी राजनीतिक पार्टी नेताओं का चुनाव प्रचार चला हुआ है। इस बार पुंडरी विधानसभा में किसका खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत, पुंडरी विधानसभा का समीकरण क्या कुछ रहेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कंवरपाल कोड़ा जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और इस बार पुंडरी विधानसभा में क्या कुछ खास होने वाला है। जी स्वागत है जी, सबसे पहले हमारे बिट्टू भाई आपका स्वागत। जितने भी आपके फॉलोअर्स आपके चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जी, कांग्रेस पार्टी के एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं पुंडरी विधानसभा में, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं आप पुंडरी विधानसभा में टिकट के मामले में कितना मजबूत हो अपने आप को, कैसे देखते हो आप? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कड़ी मेहनत से पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चली हुई है। उस आंधी पुंडरी हलके में भी चली हुई है, क्योंकि पुंडरी हलके में जब से इंडिपेंडेंट विधायक बनता है पुंडरी का विकास नहीं हुआ। पुंडरी के लोग भी आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंधी में शामिल होकर पुंडरी में परिवर्तन करना चाहते हैं और पुंडरी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजयी करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक से दिग्गज उम्मीदवार हैं, बहुत हुड्डा ग्रुप की अगर बात करें 15 उम्मीदवार लगभग 15-20, तो कैसे देखते हैं टिकट के मामले में कितना मजबूत हो आप? वो भी अपना टिकट का दावा कर रहे हैं, कैसे देखो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी दीपेंद्र जी का और चौधरी उदय भान जी का जिसका आशीर्वाद जिसको मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे सभी भाई साथी लामबंद होकर यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी करेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी का टिकट का दावा करते हैं टिकट इस बार हमें मिलेगी, लेकिन हर बार टिकट कट जाते हैं पुंडरी विधानसभा से आपकी, क्या देखते हैं इस बार कितना मजबूत टिकट के मामले में? कहीं पिछले वाले हालात नहीं हो जाए आपके, तो कैसे नजरिया आपका ना सोच क्या है? क्योंकि एक से दिग्गज उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, कैसे देखो मूल? मेरी तो कोई टिकट कटी नहीं बिट्टू भाई, और मुझे उम्मीद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ठीक फैसला करेंगे और निश्चित तौर पर पुंडरी से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। जी, पुंडरी विधानसभा का माहौल क्या देखते हैं? अभी पुंडरी विधानसभा समीकरण क्या देखते हैं? आजाद उम्मीदवार भी हैं, राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, तो किस बार क्या कुल आजाद उम्मीदवार क्या कुछ माहौल देखते हैं राजनीतिक पार्टी का नेताओं का? देखो अब की बार पुंडरी हलके के 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया कि आज़ाद की छुट्टी करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रत्याशी को विजयी करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? एक से उम्मीदवार हैं दिग्गज, क्या माहौल देखते हैं उनके सामने कांग्रेस पार्टी नेताओं का? देखो भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का राज प्रदेश में पौने 10 वर्ष से है। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, 4.5 वर्ष से गठबंधन का रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को बेटू भाई पीटने का काम किया, नौजवान का रोजगार छीनने का काम किया, खिलाड़ी का अपमान करने का काम किया, किसान को बॉर्डर पर बिठाने का काम किया।
आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 36 बिरादरी से जो वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। और एक राज था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने 2005 से लेकर 2014 तक प्रदेश में राज रखा। उस टाइम किसान नारा लगाता था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में और पराली गई ब्याज में। आज किसान दुखी है। आज भारतीय जनता पार्टी की राज में किसान नारा लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान की फसल गई ब्याज में और पराली गई लिहाज में। नौजवान से रोजगार छीना जाता है, खिलाड़ी का अपमान किया जाता है। बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में जाकर क्या कहेंगे? तभी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में और पार्टी हाईकमान ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के एक एजेंडा पास किया कि हरियाणा मांगे हिसाब के तहत चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर विधानसभा में जाएंगे और लोगों को इकट्ठा करके हमारे 10 वर्ष के राज के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के राज के बारे में लोगों से पूछेंगे। जी, पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या माहौल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आपका पोजीशन, क्या समीकरण क्या देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ से जमानत जब्त होगी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट यहाँ पे है ही नहीं। अब की बार 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को विजयी करेंगे। जी, कांग्रेस नेताओं की अगर बात करें, टिकट मिलने के बाद अंदर खाते सेटिंग कर लें बीजेपी नेताओं के साथ, या मैं आपसे क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी बनता लगातार है, जातीय समीकरण कैसे देखो, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखो, अब की बार लोग नेताओं की नहीं सुनेंगे। लोगों का मन है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का, क्योंकि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जननायक हैं। हर आदमी की आवाज़ को बुलंद करते हैं, किसान की आवाज़ को बुलंद करते हैं, नौजवान की आवाज़ को बुलंद करते हैं, दलित की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज यदि हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नेता है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। इसलिए लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज प्रदेश में देखना चाहते हैं। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें, टिकट के बहुत सारे उम्मीदवार पुंडरी विधानसभा से, हर उम्मीदवार का टिकट मेरी है। टिकट के मामले में कौन से उम्मीदवार कैसे देखो आप सभी नजरिया? देखो, आपने कहा भी टिकट के उम्मीदवार बहुत हैं, इसका मतलब हमारी पार्टी की आंधी है। भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों की आपने चर्चा नहीं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सामान ही नहीं है, दुकान खाली है। तो जिस की दुकान भरी हुई हो तो उसमें से लोग और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट निकालेंगे और सब जीत जाएंगे। जी, बहुत सारे तो ऐसे है, अभी टिकट मिल गई ठीक है, नहीं आज़ाद कुछ ना पक्के चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे देखो नजरिया क्या है? कांग्रेस पार्टी का नेता दावा आया। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी ठीक निर्णय करेगी और चंडीगढ़ में पुंडरी की जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। जी, पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट आपके पीछे भी कटी है और इस बार भी कट जाती है खुदा नगास्ता बाई चांस, तो आज़ाद चुनाव लड़ोगे क्या? पर उसका जिसको टिकट मिलेगी उसका समर्थन करोगे, कैसे देखो? मेरी कोई या छोरा को अपनी कोशिश करो अंदर खाते पहले सेटिंग बिठाने की बीजेपी नेताओं के साथ, अन्य आज़ाद उम्मीदवार के साथ आप? मेरी कोई टिकट कटी नहीं। मैंने तो 26 जनवरी को 2020 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली करके 8 मार्च 2020 को करोड़ा गांव की अनाज मंडी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और उसमें ऐलान भी किया था। लोगों ने भी कहा था कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। और उसके बाद 20 मई 2023 को आज से आज जोड़ो रैली सिरसिल गांव के ऐतिहासिक मैदान में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी और मैंने अपने भाषण में अपने मुख से कहा था कि हुड्डा साहब, जो प्रदेश में आपकी आंधी चल रही है, अब की बार 36 बिरादरी के लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आपकी जो हरियाणा प्रदेश की आंधी में शामिल होकर आज पुंडरी हल्का भी चौधरी दीपेंद्र और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा है। तो अब की बार यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अगर बात करें, सुरजेवाला जी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, शैलजा जी हैं, तो कैसे देखो जो ग्रुप है कहीं ना कहीं और खुदा न खास्ता जो सुरजेवाला के ग्रुप की तरफ टिकट चली जाती है पुंडरी विधानसभा की, तो कैसे देखो और जो उसके संपर्क में नेता उसको टिकट मिल जाए, नजरिया क्या आपका? सोच क्या हुड्डा ग्रुप के जो बहुत सारे 20 उम्मीदवार हैं उनकी सोच क्या है और कैसे दिल पे बीतेगी उनका, क्या नजरिया रहा भगवान पर? क्या आज कांग्रेस पार्टी में पत्रकार महोदय कोई ग्रुप नहीं। आज कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कड़ी मेहनत से आज कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में आंधी है। और प्रदेश में जब आंधी है तो लोग प्रदेश का मुखिया
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना चाहते हैं। जी, जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है, क्या चाहती है जनता? और वो भी बहुत सारे नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, क्या माहौल देखते हैं फिर आप? मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों के सुख दुख को साझा करता हूं, लोगों के बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज है उसके बारे में बताता हूं, और जो 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में राज है उनके बारे में पूछता हूं। तो लोग कहते हैं कि अब की बार हम परिवर्तन के मूड में हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चंडीगढ़ की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। 2 जगह टिकट मांगना कैसे नजरिया आपका, कैसे सोचो इसके बारे? कांग्रेस नेता वो भी पुंडरी विधानसभा के, सोच क्या इसके बारे कैसे देखो? बहुत अच्छी पहल है ये। इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की आंधी प्रदेश में है। जी, अगर बात करें पुंडरी विधानसभा के विकास के मामले में मौजूदा रणधीर कॉलोन जी विधायक, तो कैसे देखो, नंबर कितने दो और पुंडरी विधानसभा में काम हुआ वाक्य में? देखो, हमारे जो विधायक हैं उसका काम करने का तो मन है, भी मुझे काम करना चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सुनी नहीं, तो बेचारा क्या करे। यदि विकास होता तो यहाँ ये लाइटें जगमग होती, कहीं किसी रोड पे यदि लाइट लगी हुई है तो उसमें उसका बल्ब फ्यूज़ है, कहीं बल्ब ठीक है तो उसमें डोरी नहीं, तो डोरी है तो खंभा टेढ़ा हो रहा है। तो विकास नाम की चीज़ तो है नहीं, कागजों में जरूर विकास। सड़कों पे सुविधा फैसिलिटी कैसी है? देखो, बुरा हाल है कि वाकई में काम हुआ है सड़कों का। ग्रामीण अंचल की जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है सड़कें, सब टूटी हुई हैं। वहाँ पैदल भी यात्री को बड़ी दिक्कतें हैं चलने में, थोड़ी बारिश हो जाए तो गड्ढों में पानी भर जाता है। जी, जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता है चुनाव प्रचार, जनसभा, रैलियां करेंगे, चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े दावे करेंगे, तो जनता ने एक मतलब दिखावाबाजी एक ज़बरदस्त होगी। चुनाव जीतने के बाद ना सारे गायब हो जाए, दिखाई नहीं देंगे जितने भी हुए। क्या नजरिया, क्या सोचा है? अब यहाँ से निकल जाओ? नहीं, लोगों जो नेता है, जो यहाँ से विधायक बनेगा और जो विधायक की कोशिश कर रहा है उसको जनता के बीच में रहना चाहिए, और लोग जनता के बीच में रहते हैं। जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता उन्हीं को चुनती है। अच्छा जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री जी चेंज कर दिया, नायब सिंह सैनी जी बन चुके हैं, तो क्या दिखते हैं हरियाणा के अंदर अब जैसे मतलब लगातार घोषणा कर रही हैं, योजना दे रहे हैं, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो कैसे कितना देखो आप, कैसे कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? कांग्रेस नेताओं को टेंशन बढ़ा दी, नहीं दे उठा रखी है जमीन, एक तरफ कुंड में ला रखे हैं जितने कांग्रेस नेता, जैसे नायब सिंह सैनी जी तूफानी दौरे कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं वो। देखो, आज कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में है, कोई कूड़ में नहीं, और चेहरा बदलने से लोगों का मन नहीं बदला जाता। लोगों का मन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और जो ही चुनाव प्रदेश में आएंगे, आप देख लेना पत्रकार महोदय, प्रदेश में राज कांग्रेस का होगा और प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, और पुंडरी से कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा और चंडीगढ़ में पुंडरी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में नेता कौन सा मजबूत है, ये टक्कर दे सका कांग्रेस नेता ने? कौन सा दिखा नजरिया किस पाप? अभी 2 उम्मीदवार ऐसे 2-3 ये उम्मीदवार टक्कर दे सका, कांग्रेस नेताओं का बैल से बिगाड़ सका, सिस्टम ला सका? देखो पत्रकार महोदय, ये तो आपके उसकी क्राइटेरिया की बात है, कौन मजबूत है कौन नहीं, वो तो आईना, पत्रकार आईना होते हैं, आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता। कांग्रेस नेताओं की अगर बात करें टिकट के मामले में, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन सा है भैया उम्मीदवार पक्का है कांग्रेस पार्टी में नेता, इसको हकदार है, टिकट इसको मिलना चाहिए? आपके बाद नजरिया क्या, सोच क्या आपकी? मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी और हाईकमान और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ठीक फैसला करेंगे और पुंडरी से कांग्रेस का विधायक बनेगा। जी, अगर बात करें सत्यवीर बाणा जी हैं, तूफानी दौरे, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कैसे देखो लगातार जनता का अच्छा प्यार मिल रहा है, नहीं मिल रहा उसको, क्या देखो इस बार पुंडरी विधानसभा चुनाव लड़ा है, आज़ाद लड़ा है, कांग्रेस पार्टी टिकट मिला है, क्या माहौल रहेगा? वो तो वही बता सकता है मित्र, पत्रकार महोदय, आपने पूछना चाहिए उससे, आप जाके पूछिए वो टिकट पर लड़ेगा या आज़ाद लड़ेगा। मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हाईकमान ठीक फैसला करेगा और पुंडरी से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। जी, तो जनता मैसेज देते हो लास्ट में, आप अपील करते हो आगे चुनाव वोटों को लेकर? सभी पुंडरी वासियों से निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को ठीक 10 बजे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी फतेहपुर देवी मंदिर में पहुंचेंगे। आप सभी इकट्ठे होकर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस प्रयास यात्रा में पहुंचकर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। इस बार पुंडरी विधानसभा में कौन जीतेगा? और के कुछ समीकरण में पुंडरी विधानसभा के, तो बहुत सारे नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभी के हालात व्यवस्था के रहेगी। तो कब्रपाल जी ने अपनी बात रखी। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।